हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो जनरल एग्रीकल्चर है और जनरल एग्रीकल्चर से जो भी अभी तक क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी छात्र नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लास जो है अब कंटिन्यू रहने वाली है, तो आइएगा चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो दिया गया है हमारा पहला प्रश्न, और ये सारे प्रश्न जो हैं एक्सपेक्टेड हैं और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो चलते हैं, पहला प्रश्न है हमारा कि धरती का एल्बिडो कितना होता है। कितना बोलेंगे? 6 से 8%, 20 से 25%, 31% या 65%? कितना बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि इसका 31%, यानी कि सी। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, तो दिया गया है हमारा कि भारत की फसल सघनता प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है बताएंगे? 130, 142, 143 या 128? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से? तो इसका राइट आंसर होगा कि 142, आंसर नंबर बी। ठीक है, जो कि भारत की फसल सघनता कितनी है? 142। और जो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो बार बार ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में जो है रिपीटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मक्का प्लस मूंग उदाहरण हैं, किसके हैं? एले क्रॉपिंग के, या कैच फसल के, या वृद्धि कारक, या समांतर फसलें? किसके उदाहरण हैं? मक्का जो है कितनी बड़ी हाइट की होती है, मूंग जो है छोटी सी होती है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? एले नहीं होगा, कैच क्रॉप नहीं होगा, वृद्धि कारक ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समांतर, यानी कि आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि वायुरोधी वृक्ष बाग की कौन सी दिशा में लगाने चाहिए, बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि उत्तर पूर्वी, नेक्स्ट दक्षिण पूर्वी, या दक्षिण पश्चिम, या उत्तरी पश्चिम? कैसे लगाने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि काजरी का स्थापना वर्ष, काजरी का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1976 है, 1962 है, 1959 है, 1984 है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959। ठीक है, और बात करते हैं कि ये काजरी कहाँ स्थित है। तो ये काजरी जो है जोधपुर राजस्थान में है। कहाँ है? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में है काजरी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि तिलहन का राजा कौन सी फसल को कहते हैं? किसको कहते हैं तिलहनों का राजा? बोलेंगे तिल को कहते हैं, या सरसों को कहते हैं, या मूंगफली, या सोयाबीन? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मूंगफली। ठीक है, मूंगफली। और तिल क्या है? ये गरीब आदमी का जो है घी, किसको कहा जाते हैं? तिल को कहते हैं। ठीक है, तो यही बात कर लेते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन कितनी होती है? कितनी बोलेंगे? 42%। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया है हमारा कि रिजिका का विरोधात्मक खरपतवार कौन सा है? कौन सा बोलेंगे? पहला ऑप्शन है अमरवेल, दूसरा है ओरोवेंक, तीसरा है कासनी, चौथा है सत्यानाशी। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, बताएंगे? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कि अमरवेल। ठीक है, अमरवेल जो है रिजिका का विरोधात्मक खरपतवार है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि फल वृक्षों में सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि है, कौन सी है? बताएंगे? क्यारी विधि है, या प्रवाह विधि है, या थाला विधि है, या छल्ला विधि है? कौन सा बोलेंगे? फलों के लिए। तो फलों में आपने देखा होगा कि फलों के आसपास जो है, जो वृक्ष होता है उसके आसपास जो है एक घेरा जैसा, यानी कि छल्ले जैसी आकृति हम बना देते हैं। ठीक है, तो कौन सी विधि होगी? छल्ला विधि होगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? बताएंगे? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का है, बताएं? लैटिन का है, ग्रीक का है, उपयुक्त दोनों, या फ्रेंच भाषा का है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यह है लैटिन भाषा का। ठीक है, लैटिन। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि विश्व में सबसे पहले संकर धान चीन में 1974 में खालिस्तान द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा विकसित की गई थी? डॉक्टर गुरदेव सिंह के द्वारा, या प्रोफेसर लॉन्ग पिंग यांग के द्वारा, या एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, या एस के बसल? क्या राइट आंसर होगा, बताएंगे सभी लोग इसका? तो इसकी बात करते हैं तो इसका आंसर होगा हमारा बी। जो प्रोफेसर सर लॉन्ग पिंग यान हैं, इन्हें हाइब्रिड धान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और एक प्रश्न और यहीं देख लीजिएगा कि ये तो हमारे विश्व स्तर के संकर धान के जनक हो गए, और भारत में संकर धान के जनक कौन है? ये है सिद्दीकी। कौन हो जाएंगे? सिद्दीकी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी खेत में शुद्ध रूप से एक ही फसल लगी हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एक ही फसल लगी हो तो क्या कहेंगे? देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं। क्या है? मोनोकल्चर होगा, या सोल क्रॉपिंग होगा, या मोनोक्रॉपिंग होगा, या मल्टी क्रॉपिंग होगा? बताएंगे सभी लोग, क्या कहेंगे? ये हो जाएगा सोल क्रॉपिंग। ठीक है, ठीक है, ये एक ही फसल लगी हो तभी बात हो रही है। नेक्स्ट कि CIAH स्थापना वर्ष है, कब हुआ स्थापना इसका? 1976 में, 2000 में, या 1959 में, या 1984 में? कब हुआ बताएंगे? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1976। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? ठीक है, बताएंगे? लैटिन का है, ग्रीक का है, उपयुक्त दोनों, या फ्रेंच भाषा का है? कौन सी हो जाएगी? तो ये है लैटिन भाषा का है। किसका हो जाएगा? लैटिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सुपर राइस के जनक किसे कहा जाता है? कौन सा हो जाएगा? इंडोपोट्रिकस, या GS खोस, या डॉक्टर KL चड्डा, या जिम मैककार्थी? ठीक है,
तो कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? तो बताएंगे इसका हो जाएगा जीएस खुश। ठीक है, सुपर राइस के। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिरणखुरी का प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है? बताएंगे जड़ों के द्वारा या कंदों के द्वारा या सकर्स के माध्यम से या प्रकंद के माध्यम से। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? तो हिरणखुरी का जो है प्रवर्धन कैसे होता है? जड़ों के माध्यम से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि केले की जलमांग जो है बताएंगे कितनी है? 900 से 2500 mm, 450 से 650 mm, या 500 से 700 mm, या 1800 से 2500 mm। कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, 18 से 2500 mm। नेक्स्ट है कि फलों को कौन सी परिपक्वता पर तोड़ा जाता है? बताएंगे कि फिजिकल मैच्योरिटी के समय तोड़ा जाता है, या हार्टिकल्चर मैच्योरिटी के दौरान, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा फिजिकल मैच्योरिटी के समय। ठीक है, फिजिकल मैच्योरिटी के समय। नेक्स्ट बात करते हैं कि गाय के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताएंगे हर्ड कहा जाता है, फ्लोक कहा जाता है, या बेनेट कहा जाता है, या स्लूथ कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सीरियस शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? सिल्क वार्म होता है, फील्ड होता है, गार्डन होता है, या बी होता है। ठीक है। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका हो जाएगा सिल्क बॉर्म। इसका अर्थ हो जाएगा सिल्क बॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की फसल सघनता प्रतिशत है, ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तो ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, इसीलिए ये रिपीटेड हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या था अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी 142। ठीक है, भारत की फसल सघनता जो है 142। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कृषि का इतिहास कितने वर्ष पुराना माना जाता है? कितने वर्ष पुराना माना जाता है? 10,000 वर्ष पूर्व, 6,000 वर्ष पूर्व, या 8,000 वर्ष पूर्व, या 5,000 वर्ष पूर्व। तो इसका इतिहास जो है 10,000 वर्ष पुराना माना जाता है। ठीक है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, पर्णरंध्र बंद रखने वाले रसायन हैं, कौन से हैं? बताएंगे सभी लोग। पीएमए है, सिलिकॉन है, सीसीसी है, या उपयुक्त सभी है। क्या राइट आंसर होगा? तो इसका हो जाएगा जो पर्णरंध्र बंद रखने वाले रसायन होते हैं, रसायन की जब बात आती है तो ये हमारा हो जाएगा पीएमए। ठीक है, पीएमए। नेक्स्ट, ठीक है, तो आज की स्लाइड में बस इतने ही थे। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है आपको एकदम दमदार क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अभी ये शुरुआत है, लेवल बहुत ऊपर तक जाएगा इसका। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस क्लास की जो है पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें, के स्टडी हब। ठीक है, उसी पे जो है पीडीएफ मिलने वाली है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।